तो जावी स्टेज 1 मोर ईयर, एक और सीज़न, नेक्स्ट सीज़न के लिए जावी रुक रहा है अपना जो उसका एक्चुअल फॉर्म था, एग्ज़ाम फॉर्म जो एक्सपायर हो रहा था 2025 या 2026 में। हाँ, एक सीज़न के लिए और था, तो वो उसको फुलफ़िल करेगा, मतलब नेक्स्ट सीज़न के लिए भी वो रुकेगा बार्सिलोना में। एंड अब क्यों रुकेगा वो बार्सिलोना में, क्यों रुकेगा, और रुकेगा तो उसकी क्या डिमांड्स है, और क्या वो डिमांड्स बार्सिलोना फुलफ़िल कर सकती है। तो अब इस चीज़ में बात करते हैं। तो बात ऐसी कि अभी नाइकी की डील आ रही है बार्सिलोना पे कि पोटेंशियली, मतलब ये रूमर है या सच है पता नहीं क्या है, बट पोटेंशियली नाइकी डील साइन करने वाली है बार्सिलोना के साथ, विच इज़ गोना बी हिस्टोरिक। 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, पर सीज़न बार्सिलोना का 120 मिलियन मिलेंगे, ठीक है। और प्लस अगर वो डील साइन करते हैं तो उनको 100 मिलियन का बोनस मिलेगा, एज फॉर 100 मिलियन का बोनस मिलेगा नाइकी के साथ डील साइन करेंगे 10 साल की। सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होगा ये। तो पोटेंशियली बार्सिलोना को इस समर 100 मिलियन का तो इंजेक्ट होगा नाइकी से, ठीक है। उसके बाद जावियर तेबास जो ला लीगा का प्रेसिडेंट है, जब लपोर्ता और बोर्ड ने जावियर तेबास से बात की तो जावियर तेबास ने एक पॉजिटिव साइड बोला कि इस विंडो में बार्सिलोना 1:1 रेशो में आ सकती है। अब 1:1 रेशो क्या होता है? 1:1 रेशो ये होता है कि जैसे मान लो तुमने कोई भी प्लेयर बेचा, 1:1 रेशो रूल होता है। तो मान लो तुमने कोई प्लेयर बेचा, उसमें तुमने आई सेल 80 मिलियन की, ठीक है, तो तुम उस पूरे 80 मिलियन को स्पेंड कर सकते हो। और अगर 1:1 रेशो में नहीं होगा तो तुमने 80 मिलियन का प्लेयर भेजा तो तुम उसका 40 मिलियन यूज़ कर सकते हो, ऐसा सीन होता है, ठीक है। तो ये सब था। तो बार्सिलोना को बोला कि अब तुमका हो सकता है, इस बार हो सकता है, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग सजेशन दी कि हाँ 70-80% है कि 1:1 में आ सकता है। तो ये बात थी, ठीक है। उसके बाद से मेरे ख्याल से लपोर्ता कभी चाहता ही नहीं था जावी को छोड़ना, क्योंकि तुमने अगर देखा होगा कि जब जावी ने मेरे ख्याल से विलारियल का मैच था और इसका मैच था, उस मैच के बाद जावी ने जब बोला कि मैं छोड़ रहा हूँ क्लब एंड ऑफ द सीज़न, तो लपोर्ता ने कहीं भी एक भी बार नहीं बोला कि प्रेस में आके कि आई विल बी लुकिंग फॉर अ न्यू कोच। जितनी भी स्टेटमेंट थी वो सारी स्टेटमेंट ये थी कि हम ट्राई करेंगे जावी को रोकने की, हम ट्राई करेंगे। वो कभी चाहता ही नहीं था हांजी फ्लिक कोई पॉइंट ही नहीं है। हांजी फ्लिक आएगा पहले तो, जो बार्सिलोना का सिस्टम है पोजीशन बेस्ड, हांजी फ्लिक वो सिस्टम खेलता ही नहीं है। जो बार्सिलोना चाहती है कि वो यंगस्टर्स को और प्रमोट करे, वो हो ही नहीं। होम ग्रोन प्लेयर्स को प्रमोट करे, होगा ही नहीं। हांजी फ्लिक है ही नहीं प्लेयर, मतलब मैनेजर। तो ये सीन था। अब परसों या कल परसों में बारसा और ये तुम्हारे लपोर्ता, डेको, सारे जितने बोर्ड के मेंबर्स हैं और जावी के बीच में लपोर्ता के घर में मीटिंग हुई थी। तो आई थिंक जावी ने कुछ बातें रखी होंगी, कुछ शर्तें रखी होंगी कि मैं क्लब में स्टे करूँगा, बट आई नीड दीज साइनिंग्स, आई नीड सम साइनिंग्स टू इम्प्रूव द स्क्वाड। और उसके ऊपर से जावी को अगर पता चल गया होगा कि 1:1 में आ सकते हैं तो ये है। बट द क्लब हैज़ टू मेक हैज़ टू लेट गो ऑफ सम प्लेयर, एंड द मोस्ट जो सबसे उभर कर आ रहा है दैट इज़ फ्रेंकी डेयोंग। एंड इफ़ यू कैन सी माई फेवरेट प्लेयर इज़ फ्रेंकी डेयोंग। और तुम्हें दिख रहा है कि यहाँ पे ये देखो जर्सी टंगी फ्रेंकी डेयोंग की, ठीक है। तो फ्रेंकी डेयोंग इज़ ऑब्वियसली माई फेवरेट प्लेयर। बट अगर फ्रेंकी डेयोंग जाता है, बट आई डोंट, इफ़ आई एम फ्रेंकी डेयोंग, हर समर ट्रांसफर विंडो में मेरे को यही आ रहा है कि यार तुझे बेच देंगे, कभी यूनाइटेड, कभी बायर्न, कभी आर्सेनल, तुझे बेच देंगे। वुडंट आई बी फेड अप ऑफ द क्लब? मतलब क्या मैं ऐसे नहीं यार साला इस क्लब के लिए क्या ही करना, हर विंडो में तो मेरे को बेचने के उसमें रहता है, पैसे खींचने के चक्कर में, ऑब्वियसली यार। बट वी डोंट नो, क्योंकि फ्रेंकी डेयोंग ने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल नहीं करा है। वो 2026 में, ये क्या है 2024 चल रहा है ना, हाँ 2026 में उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है, मतलब 2 सीज़न, अगला सीज़न और अगले से अगले सीज़न में उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है। तो ये सीन है, इसलिए बार्सिलोना चाह रही है कि वो फ्री में ना जाए, क्योंकि जिस तरह से लग रहा है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट साइन कर नहीं रहा। एंड द सेकंड प्लेयर इज मोस्ट प्रोबेबली अराउहो, जो बार्सिलोना ने कहा कि जो अनटचेबल्स है दैट इज़ पेड्री, गावी, लमीन यमाल, कुबारसी और मिकेल फाई। ये 5 लौंडे बच्चे
जो भी हैं ये अनटचेबल, मतलब इनके लिए कोई डील नहीं, बाकी सब के लिए सुनी जाएंगी। और अगर मैं पर्सनली देखूँ तो पर्सनली मुझे लगता है कि बार्सिलोना को एक राइट विंगर चाहिए और एक लेफ़्ट बैक चाहिए, विच इज़ लेफ़्ट बैक तो है हमारे पास, बाल्डे है, बट एक राइट विंगर तो चाहिए और हम पे राइट विंगर रहते ही नहीं है। और जब नेमार के बाद से हम पे एक प्रॉपर राइट विंगर कभी आया ही नहीं है, नेमार के बाद से प्रॉपर राइट विंगर, ठीक है, बिकॉज लेफ़्ट विंगर का स्पॉट लमीन यमाल, बट ही इज़ टू यंग, उस पर इतना वो डालने में भी वो लगता है कि नहीं एक बार इंजरी होगी तो फिर ख़त्म हो, वो ख़त्म नहीं है, पर ऑब्वियसली फिर उसके करियर को इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही, है ना। तो ये सीन है। बट राइट मेरे ख्याल से चाबी नहीं बोलोगे कि मेरे को राइट विंगर दो, CDM दो, बट अब बार्सिलोना इस समर ट्रांसफर विंडो में बहुत सारे बंदों से लिंक्ड है। एक एवर्टन का बंदा है वो ओनाना, यूनाइटेड वाला ओनाना नहीं, एवर्टन वाला ओनाना, बर्नार्डो सिल्वा से लिंक्ड है, किमिच से लिंक्ड है, बट लेट्स सी। अब इसमें कोई भी, किमिच इज़ नॉट अ CDM, इफ़ यू वॉच, किमिच इज़ नॉट अ CDM, किमिच इज़ मोर ऑफ जावी। बट अगर जावी रुक रहा है तो शायद जावी किमिच को ला सकता है, क्योंकि किमिच ने पहले भी एडमिरेशन दिखाई है जावी के लिए कि यार जावी, आई लव जावी फ्रॉम FC बार्सिलोना। तो ये सीन है बस। बट यार अब क्या कहें अब तो विंडो समर ट्रांसफर विंडो में पता चलेगा। बट आई थिंक बार्सिलोना को ये पता होना चाहिए कि उनको किसको बेचना है और किसको बेच के किसको लाना है। ये नहीं होना चाहिए कि बेच दिया फिर बोल रहे अबे यार इसको तो बेच दिया पर लाए क्या, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। अब आते हैं हम थोड़ा PL प्रीमियर लीग पे। तो हाँ, लिवरपूल लॉस्ट टू एवर्टन 2-0। द लास्ट टाइम लिवरपूल लॉस्ट टू एवर्टन वॉज 14 ईयर्स अगो, एवर्टन के होम पे। उस टाइम पे आर्टेटा खेलता था लिवरपूल, ये एवर्टन में। आर्टेटा, इतनी पुरानी बात है। अब तुम खेल लो 2-0 और लिवरपूल अब मेरे ख्याल से दे आर नॉट, अब दो ही टीम्स की टाइटल चल रही है, आर्सेनल और तुम्हारी ये सिटी। बट सिटी ने कल ब्राइटन को 4-0 धोया। फिल फोर्डन, अब वो तुम कह सकते हो वो फ्री किक थी नहीं थी, अब वो सिटी है यार, वो सबको खेल देते हो, ठीक है। सिटी ने सिटी ने ये तुम्हारे ब्राइटन को 4-0 धोया। आर्सेनल ने चेल्सी को 5-0 धोया। मतलब जो चेल्सी का कोच था पोचेटिनो, गेम से पहले आके बोल रहा है प्री मैच कि दिस इज़ नॉट कोल पाल्मर फुटबॉल क्लब। आफ्टर द मैच ही सेड, आफ्टर द चेल्सी वर्सेस आर्सेनल मैच, जब हमने 5 मिनट की थ्रैशिंग हुई तो वो बोलता है कि एक प्लेयर का गैप, एक प्लेयर के होने ना होने से बहुत फ़र्क पड़ता है। दैट वाज हिज एग्जैक्ट वर्ड्स। आर्सेनल हैज़ टू फेस, मतलब जो बढ़िया क्लब जो जिसमें खेला है, आर्सेनल खेला यूनाइटेड को और टॉटनम को, और सिटी को खेलना है टॉटनम को। बट अब तुम्हें ये पता होना चाहिए कि टॉटनम इज़ टॉटनम यार, मैडिसन, सॉन, जो भी तुम जैसे प्रोनाउंस करो, और उसके ऊपर से पोस्टेकोग्लू, ही इज़ अ ब्रेव मैन भाई। पोस्टेकोग्लू वो एक डेफिनेटिव फुटबॉल खेलता है, डेफिनेटिव। उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि फील्ड में 4 बंदे हैं कि नहीं, हाईलैंड खेलनी तो हाईलैंड खेलनी है, ये सीन है। और एंड यू कांट रूल आउट यूनाइटेड नॉकड आउट लिवरपूल FA कप से। यूनाइटेड को तुम नहीं कर सकते। और ख़ासकर ब्रूनो फर्नांडिस की फॉर्म, उसने पिछले 6 या 7 मैच में कितने 8 गोल मारे हैं, इफ़ द स्टैट इज़ रॉन्ग, राइट, ठीक है, ये सीन है। तो द टाइटल रेस इज़ ऑन, बट मोस्ट प्रोबेबली तुम्हें पता ये कौन ले जाने वाला है। और दोनों, मेरे ख्याल से दोनों जो सिटी और आर्सेनल है, ये हाई स्कोरिंग गेम्स जाएंगे, क्योंकि इन्हें पता है अगर हो सकता है, बहुत चांस तो बहुत कम, पर हो सकता है कि गोल डिफरेंस से बात आ जाए। और इस समय आर्सेनल का गोल डिफरेंस सिटी का गोल डिफरेंस से हल्का ज़्यादा है, बट सिटी तुम्हें भी पता है कोप अप कर लेगी, ये सीन है, ओके। एंड लास्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू से वन थिंग, दैट मैंने कल जब ब्राइटन का फुटबॉल देखा, डिज़र्वी, आई वॉज सरप्राइज्ड भाई, क्या फ्री फ्लोइंग फुटबॉल, क्या पासिंग, एकदम 3 बंदे के ट्रायंगल बन दिखते थे बार्सिलोना वाले ना। तो आई थिंक यार अगर कुछ आगे होता है तो डिज़र्वी, इटालियन, मैड्रिड और बार्सिलोना दोनों इटालियन कोचेस, इट कुड बी गुड, क्योंकि डिज़र्वी का फुटबॉल बहुत बढ़िया लगा है मुझे।
ऑफकोर्स उन्होंने अपने पेनल्टी बॉक्स में एंगल पासिंग इधर उधर करते थे, फंस गए हो, बट देन अगेन वो उसके सभी प्लेयर्स नहीं वैसे वाले. इफ थिंक ही कम्स टू बार्सिलोना, ही हैज़ प्लेयर्स लाइक पेड्री, गावी, कहीं ना कहीं डेयोंग, गुंडोआन, समझ रहे हो, जो बॉल पे इतने अच्छे बंदे हैं भाई, तब तो फाड़ देंगे ये सब कुछ. ठीक है, बस इतना ही.